और सभ्यता से रूबरू होने का और इस सभ्यता और संस्कृति को अनवरत बनाए रखने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। इसके लिए मैं कोटि सा पुनः सीसीआरटी और हमारे एससीआरटी रायपुर को और आप समस्त सम्मानीय मेरे शिक्षक साथियों का, शिक्षिका बहनों का तहे दिल से कृतज्ञता अर्पित करता हूं। और आइए मैं छत्तीसगढ़ के हमारे जितने भी हमारे प्रतिभागी शिक्षक साथी हैं उन सभी समस्त प्रतिभागियों से मैं आग्रह करता हूं कि मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करें। मैं शॉर्ट जय जोहार संगवारियों। जय जोहार। मैं आप मन के सामने हमर सुघर हरियर धान के कटोरा कहे जाए वाला, बिजली की आपूर्ति 4 राज्य में करने वाला, खनिज संपदा से संपन्न, प्रकृति के मनोरम दृश्य से पूरा ओतप्रोत हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में आप मन के सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। का है कि छत्तीसगढ़ बने बहुत दिन नहीं होते, ठीक है, तो ओकर बारे में जानकारी आप मतलब फोकस कम है, थोड़ा सा कम है। मैं चाहिए कि यहाँ बैठे बैठे आप छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा जानकारी रखा, ताकि हमरो राज्य ला कुछ पहचान और दिलाए के हम के कोशिश से सफल हो सके। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के हृदय प्रदेश में उपस्थित अपन पूरा सीमा लैंडलॉक एरिया से पूरी तरह से ब्लॉक है। हमारा राज्य 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होके अपन अस्तित्व में एक पहली हम मध्य प्रदेश के पूरा हिस्सा रहे। ओकर कारण जो हमारे उपलब्धि हासिल नहीं हो पाई तेकर हासिल करे बर हम अलग हो रहे। छत्तीसगढ़ मध्य भारत में स्थित अपनी सांस्कृतिक, प्राकृतिक, आध्यात्मिक, आदिवासी विरासत और औद्योगिक विकास के लिए जाना जाता है। बैक करिए। हम लोग अपने भारत को एक माँ के रूप में पूजते हैं, उसी तरह हम भी अपने छत्तीसगढ़ राज्य को एक माँ का दर्जा देते हुए हमने उनका स्वरूप चित्रण इस तरह किया है जिसे छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से जाना जाता है। मैं आपके इस इंट्रोडक्शन के लिए बता देना चाहता हूं कि हमारा जो राज्य है वो 33 जिला और 5 संभाग से बना है। हमारे कवि ने एक ऐसी रचना की है कि हम उस माँ का विस्तार और विरूपण एक कविता के माध्यम से उन जिलों को प्रदर्शित करते हुए करते हैं, जिसे हमारा राज्य गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मैं हमारे साथियों से विनम्र आग्रह करता हूं कि हमारे सामने एक बार राज्य गीत प्रस्तुत करें। मैं आपको इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूं ताकि हमारा राज्य गीत आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। हम पूरी तरह से प्रकृति प्रधान, आदिवासी बहुल और अपनी जिलों की राजनीतिक संपदा को एक साथ प्रदर्शित करते हैं उस चित्र में जहां आपका छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र है। महानदी है अपार, इंद्रावती पखरे तोर पैया, जाऊं पावे परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, सोहे बिंदिया सही घाटे डोंगरी पहाड़, चंदा सूरज बने तोर नैना, सोना धाने के डुगरा हरियर हिरन, तोरे बोली हवे सुगर मैना, अजरा तोरे डोलावे पूरवैया, बाहु पावे परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, रायगढ़ हावे सुघर तोरे मौरे मुकुट,
सरगुजा बिलासपुर हे मैया, रायपुर कन्या सही भाते सुखर भवे, दूध बस्तर सुहे पैजनिया, राधे गावे नवा कर धनिया, माहो पावे परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की छत्तीसगढ़ महतारी की को प्रदर्शित करते हैं, जहां से समय रेखा 82.5 अंश और कर्क रेखा 23.5 अंश दोनों हमसे होकर गुजरती है। दैट इज द डिपिक्शन ऑफ लाइंस ऑल्सो। ये हमने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में कुछ चिन्हों को स्वीकार किया है। हमारा प्रतीक चिन्ह शायद आपको क्लियर ना दिखा रहा हो। छत्तीसगढ़ के बारे में एक और चीज है कि उसका नामकरण उसके 36 किलो गढ़ों के नाम से रखा गया है। इस डिपिक्शन में जो ऊपर लिखा हुआ है, हम 36 गढ़ों से सुरक्षित एक किले में बीच में भारत के अशोक स्तंभ जहां 3 शेर दृश्यमान है, वे धान की सुनहरी बालियों के रूप में अपने आप को आश्वस्त पाते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। इस पिक्चराइजेशन को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए हमने लोगों में भी इसको डाला है। छत्तीसगढ़ की अपनी प्राकृतिक पूर्व संपदा, जल संसाधन और ऊर्जा के अपूर्व भंडार के रूप में हम छत्तीसगढ़ को भी जानते हैं। इस डिनोशन के लिए हमने जल सत्यमेनी ही नदियां बहती हैं, जितने की हर जगह। इस जल संसाधन की प्रतिपूर्ति के लिए हमने तिरंगों के 3 कलर से लहराती हुई रेखाएं आपको प्रदर्शित की हैं। ये है हमारे प्रतीक चिन्ह। हम सालवनों के वृक्ष के नाम से जाने जाते हैं। बस्तर के साल भारत के सर्वश्रेष्ठ सालवनों में गिने जाते हैं, इसलिए हमने साल सरई को अपने राजकीय वृक्ष के रूप में अपने आप में संजोया है। राज्य की पक्षी पहाड़ी मैना विलुप्त जनजाति विलुप्त प्राणी में आती है, जिसकी अपनी एक विशेषता है। वह एक मानव की तरह बोली बोलती है, जिसे हमने राजकीय पक्षी के रूप भारत की सबसे लंबी गुफाओं में से एक है। इसकी गहराई 120 फीट तक है और लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है। अंदर ये चूने के चट्टानों से बनी हुई है, चूने के पत्थर से बनी हुई है। आप बालागांव सर्च करिएगा, वहाँ एक रुद्र शिव की मूर्ति है, जिसमें जानवरों से बना हुआ रुद्र शिव है। नेक्स्ट रायपुर में है। रायपुर में राजीव लोचन मंदिर अपने आप में पूरा आइडेंटिफाई है। यहाँ पर संगम के नाम से ही से एक टाइम के लिए छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा गया था। माघी पूर्णिमा के समय में यहाँ वरिष्ठ मेले और अधिक से अधिक साधु संत नागा साधुओं का आगमन होता रहता है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर अपने आप में ईंटों से बना हुआ मंदिर, सबसे पहला मंदिर। रायपुर में एक और है, यहाँ मैं नोटिफिकेशन करना आपसे भूल गया। हमारे यहाँ आध्यात्मिक गुरु के नाम से गुरु हाथीदास का नाम बहुत फेमस है। गुरु हाथीदास जी जैत खाम के जनक हैं। उन्होंने पिछड़े संप्रदाय के लोगों को कैसे समाज के बराबर दर्जा दिलाया जा सके और कैसे उनका रहन सहन है, इसके लिए बहुत काम किया है। इसके लिए हमने एक गिरौदपुरी में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो लगभग कुतुब मीनार के बराबर। इसे दिखा दूंगा, बस ये डिस्क्रिप्शन थोड़ी देर और है। भोरमदेव शायद आपको पता नहीं हो, बट इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। आपको जैसे खजुराहो में फील आएगी, Yeah.
जन्म